बात यह है कि एजुकेशन को लेकर के है ना, सिर्फ बिजनेस चलता है यहाँ पर और दूसरा कोई बात नहीं है। आज का बात बता रहे हैं, इतना जो ग्रामीण इकट्ठा है यहाँ पर सिर्फ इसलिए इकट्ठा है कि चुपके से आज से 2 महीना पहले किसी को बहाली कर दिया गया और उसका हाजिरी बनता गया, किसी ग्रामीण को मालूम नहीं, ना नायब सदर को मालूम, ना नायब सेक्रेटरी को मालूम, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ एक हेड मौलवी को मालूम है और एक क्या कहता है कि आपका सेक्रेटरी को मालूम है। सेक्रेटरी ने जो अपनी बेटी की बहाली किया है वो चुपके से किया है, मानते हैं इस बात को? हाँ, इस बात को मानते नहीं, ये हकीकत है और चुपके से बहाली किया है। हम खास करके मास्टर मुजाहिर से अपील करना चाहते हैं कि आप इसका जांच करवाएं। बहाली करा के पैसा लेके खा के बैठ गए। मेरा भी हो सकता है, हम भी अगर कंपटीशन होता है हम भी बैठ सकते हैं यहाँ पे, क्या पता मेरा भी हो सकता है तो हो जाए, लेकिन नहीं, जो सदर सेक्रेटरी है वही अपना खानदान दर खानदान को सिर्फ देता है। मेरी सरकार से यह बिल्कुल दरखास्त है कि सरकार मदरसों पे भी अपना नज़र दौड़ाए और इसमें भी जिस तरह से स्कूलों में बहाली होती है सीटेट, बीटेट और फिर ये बीपीएससी द्वारा बहाली किया जाता है, उसी तरह मदरसा में भी लागू किया जाए कि गुणवत्ता टीचर आए और अच्छी पढ़ाई हो। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हम मौजूद हैं मदरसा इस्लामिया तंजीमुल मुस्लिमीन बीरपुर, जो कि किशनगंज जिला के बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत आता है। तमाम तर मदरसों में जो हाल है वो यहाँ पर भी है। बहाली प्रक्रिया को लेकर लोगों में आक्रोश है, आप माहौल को देख सकते हैं और हम चाहेंगे कि कुछ लोग हैं हमारे बीच, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। इसराइल अशरफी हमारे बीच मौजूद है जो कि पलासमनी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हम डायरेक्ट उन्हीं से जानना चाहेंगे कि यह मामला क्या है और क्या कुछ चल रहा है, ये जो जमाव आ रहा है ये क्यों हुआ। जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमीज़ रज़ा भाई। बात यह है कि एजुकेशन को लेकर के है ना, सिर्फ बिजनेस चलता है यहाँ पर और दूसरा कोई बात नहीं है। एजुकेशन ना टैलेंट के बेस पर हो रहा है, नौकरी जो है, शिक्षा है ना, एक बिजनेस बना करके रख दिया। पहले प्राइवेट स्कूलों में होता था, प्राइवेट मदरसों में होता था, लेकिन अब सरकारी संस्थाएं भी इसमें जुड़ गई है। अभी आज का बात बता रहे हैं, इतना जो ग्रामीण इकट्ठा है यहाँ पर सिर्फ इसलिए इकट्ठा है कि चुपके से आज से 2 महीना पहले किसी को बहाली कर दिया गया और उसका हाजिरी बनता गया, किसी ग्रामीण को मालूम नहीं, ना नायब सदर को मालूम, ना नायब सेक्रेटरी को मालूम, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ एक हेड मौलवी को मालूम है और एक क्या कहता है कि आपका सेक्रेटरी को मालूम है। उसी बेस पर यहाँ पर ग्रामीण लोग आए थे सवाल पूछने के लिए, भाई कि हम लोगों के यहाँ पर जो मदरसा है, क्या कहीं दूर से आकर के कोई जॉब करता है तो हमारे यहाँ पर क्या कोई एजुकेटेड नहीं है, क्या कोई पढ़ी लिखी या पढ़ा लिखा नहीं है जो इस मदरसे में नौकरी कर सके। बस इसी बात को आया था जिसमें थोड़ा सा हंगामा हो गया। तो ये सारी बातें हैं। मदरसा पर आप एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि चुपके से बहाली हुई है और जिनकी बहाली हुई है वो यहाँ आते नहीं है लेकिन हाजिर बनता जा रहा है। आपकी इस आरोप में सच्चाई क्या है? इसमें पूरा का पूरा सच्चाई है। यहाँ पर जितने भी बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं 10, 20, 50, 100, उनसे भी पूछ लिया जाए कि कोई टीचर आज या कल अगर आया है तो कब आया है और कितना दिन से आपको पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है। ठीक है, बस यही बात है। और कुछ जिस जगह पे खड़े हैं इसका एड्रेस क्या है? ये पलासमनी पंचायत अंतर्गत बहादुरगंज विधानसभा 52 और वार्ड नंबर 13 खानकाटोला बीरपुर है। ये मदरसा का नाम मदरसा इस्लामिया तंजीमुल मुस्लिमीन बीरपुर। अभी जो माहौल था यहाँ पर काफ़ी हंगामा वाला माहौल था और बोलना ही ठीक होगा कि हाथापाई भी इसे कह सकते हैं, हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई आप लोगों के बीच। वो किन चीज़ों को लेकर, क्योंकि जब बैठे थे तो मामला हल होना था। देखिए, नोकझोंक इसलिए हुई है, कहने का मतलब है कि मेरे घर में भी पढ़ा लिखा है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी बहू है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, उनको भी अधिकार था इस जॉब का, क्योंकि उसके घर के बगल में है। सब कोई चाहता है कि मेरे घर के बगल में हमको काम मिले, सरकार भी चाहती है कि उसका अपना होम क्षेत्र में उसको काम मिले। जब ऐसा नहीं हुआ, अपना हक मांगने के लिए गया, ठीक है, और भी कई लड़के थे एलिजिबल थे, उसमें कैपेबल थे काम करने के लिए, जब वो लोग गया पूछने के लिए तो पता चला कि उनसे हाथापाई हुई है। ठीक है, नहीं, जब बहाली की प्रक्रिया क्या अखबार में कटिंग अखबार में नहीं दिया गया था, आम सभा नहीं हुई थी? सर, आपको तो पता है कि यहाँ का अखबार, सबसे पहले तो अभी आदमी अखबार पढ़ता ही नहीं है और उस अखबार में एडवर्टाइज दिया जाता है जो अखबार सिर्फ झालमुड़ी बेचने का काम आता है, उस नज़र से गुजरता भी नहीं। और ऐसा छोटा सा एक आर्टिकल देगा, इतना बड़ा मुद्दा, किसी का जिंदगी का बात है, उस मुद्दा को इतना छोटा करके लिख करके दिया जाएगा कि आपकी नज़र ना पहुँचे। तो ये एक तरह से खेल है ना। ये आम सभा हुई थी? कहाँ आम सभा, हम तो अभी तक नहीं देखे आम सभा। चलिए, आम सभा को लेकर ही ज़्यादा बात करना चाहेंगे, हम लोगों से जुड़ना चाहेंगे। अगर मदरसा कमेटी से जुड़ा हुआ कोई हो तो हम चाहेंगे कि वो आ गया है। हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि आप अपने बारे में परिचय बताएं, आप कौन है, क्या नाम है? हम वार्ड नंबर 12 से हैं, इस मदरसा का हम मेंबर हैं। हाँ, मदरसा कमेटी का मेंबर हैं हम। तो हमको 2 दिन पहले अब ये पता चला कि मदरसा में बहाली हो चुकी है। तो हम कई आदमी हमको ये तकाजा करने लगा कि सेक्रेटरी आपका सन भाई, हेड मौलवी आपका बोन भी और आप उसका साला, आप तीनों ने मिल के
बहाली करा के पैसा लेके खा के बैठ गए। बात भी सही है, चूँकि जो नियमावली है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जितने भी मेंबर होते हैं, अगर आप मेंबर हैं मदरसा कमेटी में, उनकी सबों की सिग्नेचर के बिना बहाली नहीं होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मालूम था और आपने सही मायने में ले लिया और आप पब्लिक को दिखाने के लिए हीरो बन रहे हैं? हाँ, यही बिल्कुल पब्लिक को यही सही या गलत के लिए हम यहाँ अभी हेड मौलवी के पास आए। तो सबसे पहले हम सदर को भी उसका घर से ले आए, वो बाद में थे। बाद से हम उसको लेके घर आए, घर से यहाँ लेके आए, सदर को लेके वहाँ बैठे और हमारे साथ ये भी मेंबर है, इसको भी लेके बैठे। तो हम हेड मौलवी से वहाँ हमारे यहाँ के चेयरमैन वो इस्लाम साहब वो भी थे, सबके सामने में हम उससे सवाल किए कि आप वैकेंट किए तो वैकेंट का पेपर तो होगा, पेपर और तो किए हैं? बोले हाँ किए हैं। तो वो पेपर दिखाइए। दिखाया नहीं, इसी में बवाल हुआ ना। आज छोड़िए, आम सभा हुई थी? नहीं, इधर आम सभा नहीं है, एक आम सभा हुई थी बहुत पहले। कितना दिन पहले? 3-4 साल। हाँ, चलिए, आम सभा नहीं हुई थी और उसके बाद बहाल कर दिए जाते हैं किसी को, जिसको लेकर ग्रामीण में आक्रोश है। और एक मेंबर मदरसा कमेटी से जुड़े हुए हैं, हम जानना चाहेंगे आपका क्या नाम हुआ? मोइनुद्दीन। आप मदरसा कमेटी के मेंबर हैं? हाँ, आपको बहाली के बारे में कुछ पता है? कोई पता नहीं। आम सभा हुई थी? नहीं। सेक्रेटरी का नाम क्या है? सज्जाद हक। लोगों का आरोप है, तमाम तर लोग जो हमसे बात की है, कि उन्होंने चुपके से अपने किसी रिश्तेदार की बहाली कर दिया है। अपने बेटी को ये क्या बहाली किया? सेक्रेटरी। बेटी कहाँ की है? बेटी है वहाँ की 84 की। 84 की। सेक्रेटरी पर आरोप लगाया जा रहा है इस मदरसा का कि उन्होंने चुपके से अपने रिश्तेदार की बहाली यानी खुद की बेटी की बहाली किया है यहाँ पे, जो जिनका घर की 84 बहादुरगंज के करीब बताया जा रहा है। और तमाम तो लोगों का कहना है कि इसमें जो आम सभा की प्रक्रिया होती है उसे पूरा नहीं किया गया। हम और लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और हम तमाम तर लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नसीम अख्तर। ये जो मामला चल रहा है, लोगों ने सारी बातों को बता दिया, इसमें ये लोग सही बोल रहे थे या गलत? नहीं, सही बोल रहे हैं। आम सभा हुई थी? नहीं। अपनी बेटी का बहाली किया गया है? हाँ, अपना बेटी का बहाली किया गया है। पता चला हमको कि अपना बेटी का आज आप लोग जब बात करना चाहे तो वो भाग गया, या मामला खराब? नहीं, भाग गया होगा तो कहाँ, नज़र तो नहीं आ रहे हैं। चलिए, और लोगों से हम जानना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि क्या नाम है आपका? जी, हम नूरी मुस्तफ़ा मेरा नाम है, यही गाँव के, हम इसी गाँव। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके सीने में खरोच दिखाई दे रहा है और ताज़ा खून है। जी सर, बिल्कुल सर, यही तो कहते हैं, सच्चाई का कोई हक अभी नहीं होता। ये मेरे वालिद मोहतरम हैं, मोइनुद्दीन साहब, नायब सदर हैं इस कमेटी के। तो जब मालूम हुआ गांव के द्वारा, किसी के द्वारा, सबके द्वारा, कि सेक्रेटरी गलत तरीक़ा से बहाली अपना बेटी का यहाँ ज्वाइनिंग कर दिया है, क्योंकि आज से कुछ दिन पिछले साल ऐसी एक इंटरव्यू गलत तरीके से हो रहा था बहाली। तो सब कोई ग्रामीण हम लोग मालूम हुए, सभी ने यहाँ पर बैठक रखा, सेक्रेटरी से मांग किए, तब धरना दिए। तो उस कैंसिलिंग इंटरव्यू को कैंसिल किया गया। इस बीच 1 साल गुजरने के बाद ना कोई इंटरव्यू, ना कोई आम सभा कभी नहीं हुआ, लेकिन बहाली हो जाए। बहाली यहाँ पर हो गया। जब मालूम हुआ हम लोग को 2 दिन पहले, तो बहाली हुआ। हम लोग जो वहाँ के, मेरे वालिद साहब नायब सदर है, सेक्रेटरी हैं, और सादिर साहब जो कि नायब सदर हैं, तो हम लोग गाँव ग्रामीण ने सबके पास बोले, आप लोग को भी बोले कि जानकारी है, तो ये लोग बोला हम लोग को जानकारी नहीं है। तो हम लोग बोले भाई आप लोग इस कमेटी के हैं, सेक्रेटरी अपने बेटी को बहाली करते हैं, आप लोग को जानकारी नहीं कैसे? तो इसी बात को लेकर मेरे अब्बा जो मेंबर है मदरसा के, यानी इस सेक्रेटरी ने चुपके अपनी बेटी की बहाली करी। चलिए ठीक है, हम आपको यहाँ पर ये कहना बहुत मुनासिब समझेंगे कि सिर्फ ये एक मदरसा नहीं है, और किशनगंज के तमाम तर मदरसों का अधिकतर ये हाल है कि जो सेक्रेटरी होते हैं उनके बेटी या दामाद भाई को बहाली चुपके से कर दिया जाता है। एक तरफ शिक्षा विभाग के पाठक के रूप में स्कूलों पर कड़ा नज़र रखा हुआ है, यहाँ तक कि मोबाइल ले जाने पर भी प्रतिबंध है। तो मदरसों को फिर दरकिनार क्यों किया जाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि मदरसों में मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं? हमने इससे पहले भी एक मदरसा को आपने दिखाया था कन्याबाड़ी के पास, वहाँ भी इसी तरह का मामला था। तमाम तर जो सेक्रेटरी है उन पर ये आरोप लगते हैं कि बहाली चुपके से कराया जाता है, आम सभा नहीं होती है, एग्ज़ाम नहीं लिए जाते हैं, और लगभग अमूमन जगह सेक्रेटरी के जो ख़ानदान से होते हैं उन्हीं की बहाली होती है। हम और लोगों से जानना चाहेंगे, कुछ जानते हैं आप इस मामले में? जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद अमान जानता हूँ कि मतलब यहाँ गलत तरीके से बहाली होता है, और ना ही कोई मीटिंग, ना कोई बैठक, कुछ नहीं। मेंबर और सेक्रेटरी और सदर ये सब मिल के पैसे ले कर के दूसरों से
अपने बहाली करते हैं और किसी ग्रामीण को कुछ पता नहीं। सेक्रेटरी ने खुद अपनी बेटी की अपने बेटी को किया है और भी मतलब जितने भी सीटें क्या किया है नहीं किया है, मतलब गांव वाले को ग्रामीण को कुछ मालूम नहीं। चलिए, गांव वालों तो बहुत दूर की बात हुई, जो 2 मेंबर थे कमेटी के उन्हें मालूम नहीं है, तो गांव वालों को तो बात की बात है। चलिए, मालूम नहीं है अब मेंबर सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने जो ऑन कैमरा हमें कहा है कि नियमावली ये कहती है कि कम से कम जो मदरसा बोर्ड के जो मेंबर होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, उसके बाद ही बहाली प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। तो इनके सिग्नेचर कैसे लिए गए जब इनको मालूम नहीं, ये सारा जाँच का विषय है। और हम किशनगंज एडमिनिस्ट्रेटर से भी ये गुजारिश करेंगे कि तमाम तर मदरसों का ये हाल है, बिहार सरकार मदरसों को अपने अंडर ले ले, अच्छा होगा। हम और लोगों से बात करना चाहेंगे, बहुत मदरसों को इस हाल पे क्यों छोड़ दिया गया है कि हर मदरसे में बहाली सेक्रेटरी के बेटा या बेटी का ही होता है, वो भी चुपके से। बात यह है कि सर, जैसे कि कोई भी किसी भी मदरसा में अगर ऐसा होता है तो वो मतलब पैसा के चक्कर में अपना बेटी को देता है या अपना बेटा को देता है, या कोई अगर अपना सारो बेटा हो या कोई भी हो तो 10 लाख 5 लाख देता है अपना, मतलब कि सारो बेटा को उनको देता है। और मतलब कि आम प्रकार नहीं, जैसे हम भी इंटर किए हुए हैं, मेरा वार्ड नंबर 12 है, मेरा भी हो सकता है, हम भी अगर कंपटीशन होता है हम भी बैठ सकते हैं यहाँ पे, क्या पता मेरा भी हो सकता है तो हो जाए। लेकिन नहीं, जो सदर सेक्रेटरी है वही अपना खानदान दर खानदान को सिर्फ देता है। आज की जो मीटिंग में मामला हाथापाई तक पहुंची, इसके बारे में कुछ पता है क्यों, क्या ऐसे हुआ? जी, हम भी वहीं पे थे, तो हम लोग पहले गुफ्तगू कर रहे थे वहाँ पे, अचानक तो सदर साहब, हम लोग नायब सेक्रेटरी भी हमारे साथ में थे, तो सदर मतलब हेड मौलवी साहब बोल रहा था उसमें कि आप लोग किसका परमिशन से आए, तो क्या जो सेक्रेटरी है वो नहीं जा सकता मदरसा जान पूछने के लिए कि क्या हुआ, किसके में से मतलब ये हो गया, बहाली हो गया, उसी में थोड़ा नहीं हो जाता। चलिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन सारी चीज़ों को देखा करे। और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्या सही बोल रहे थे वो? हाँ, सेक्रेटरी ने जो अपनी बेटी की बहाली किया है वो चुपके से किया है, मानते हैं इस बात को? हाँ, इस बात को मानते नहीं, ये हकीकत है और चुपके से बहाली किया है। और हेड मौलवी भी उसका बड़े अब्बा है, तो ये लोग धीरे धीरे अपने ही परिवार का सबको नौकरी देना चाहता है। और बाकी बड़े लीडरों से क्या अपील करना चाहेंगे मदरसा को लेकर? हम खास करके मास्टर मुजाहिर से अपील करना चाहते हैं कि आप इसका जांच करवाएं ऊपर से और देखें कि किस ढंग का बहाली हुआ है। इन्होंने किसी नेता का नाम लिया है, अब देखते हैं वो क्या कुछ कर पाते हैं। आप कुछ जानते हैं कि मदरसा के बारे में? जी, सेक्रेटरी अपने बेटी का ये कर दिया है, वो बहाली किया है। आम सभा किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था। आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम लोग चाहते हैं कि आम सभा हो, जो इंटरव्यू हो, सारे जो लीगल तरीका है उसके बारे किया जाए। बिल्कुल सही। एक बात यह निकल कर सामने आई कि वो स्कूल नहीं आती थी और लेकिन हाजिरी बना हुआ है उनका। हाँ, ये भी सही है। चलिए, इस बात को लेकर हम भी कोशिश करेंगे सेक्रेटरी से संपर्क साधे। जब ग्रामीणों का कहना है कि वो आती नहीं तो फिर हाजिरी किस बिना पर बना। एक साथी और है हमारे बीच, हम चाहेंगे, क्या नाम है आपका? शमा आगा। शमा आगा, बड़ा बेहतरीन नाम है इनका और युवा भी है। आप लोग के रहते हुए मदरसा में इस तरह की चीज़ होती है, क्या कभी आप लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं? आवाज़ तो उठाते हैं सर, लेकिन ये लोग अंदर अंदर क्या कर लेता है पता भी नहीं चलता है, क्योंकि अभी बहुत सारी उर्दू हिंदी समाचार पत्र चलता है। अब सब इधर तो आता नहीं है, इक्का दुक्का आता है, शायद कि हम लोग को पता भी नहीं रहता है। और ये जो सेक्रेटरी है जो अपनी बेटी का बहाली किया है, ये सचिवालय में काम करता था पटना में, ठीक है। और यहाँ पे उसका भाई हेड मौलवी है मदरसा का, उसका भाई मदरसा यहाँ का हेड मौलवी है। वो यहाँ पे लोगों से मिल करके पैसे के दम पे 2 सीट का जो एक सेक्रेटरी अपना बेटी का और एक लड़का है, उससे उन लोग से पैसा वैसा ले करके अपना यहाँ से वो काम करता था, अपना भाई को फ़ोन में बोलता था, वो वहाँ पे काम करता था। तो उन लोग के लिए आसान हो गया। और दूसरी बात ये है कि हम लोग को जानकारी भी नहीं है कि कब वैकेंसी आउट किया और कब बहाली किया नहीं किया, कब इंटरव्यू लिया नहीं लिया। और हमको एक जानकारी ये है कि फरवरी 2022 के बाद शायद कि मदरसों में कुछ नया नियमावली आया है, जिसके अनुसार मदरसा में इस तरह से तो शायद बहाली नहीं होती है और उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। आप युवा हैं और शिक्षित भी, हम चाहेंगे कि आप अपने मदरसों को लेकर सिर्फ बात ना करें। पूरे किशनगंज के मदरसों की ये हाल है, ये कोई ताज्जुब नहीं हो रही है हमें कि यहाँ के सेक्रेटरी ने चुपके से अपनी बेटी को बहाल कर दिया है। सभी मदरसों का यही हाल है, जबकि स्कूलों में काफ़ी के पाठक द्वारा बेहतर चीज़ें किया जा रहा है, मोबाइल तक ले जाने में प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो फिर मदरसों को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? जी, मेरी तो ये मेरी सरकार से ये बिल्कुल दरखास्त है कि सरकार मदरसों पे भी अपना नज़र दौड़ाए और इसमें भी जिस तरह से मदरसा स्कूलों में बहाली होती है, सीटेट, बीटेट और फिर ये बीपीएससी द्वारा बहाली किया जाता है, उसी तरह मदरसा में भी लागू किया जाए कि गुणवत्ता टीचर आए और अच्छी पढ़ाई हो। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो जो लड़की का बहाली किया है, लड़की कब से इसको मदरसा आती है नहीं आती है, क्योंकि बच्चा तो भगवान का रूप होता है। चलिए, बेहतरीन बातों को कर रख रहे थे और बच्चों से पूछने बोल रहे थे कि
की बहाली हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि सेक्रेटरी अगर परमिशन देता है तो हम बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे, चूँकि मदरसा टाइम है और इस वक्त हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। चूँकि मदरसों की जो हालत है, यकीनन इस हालत को देखकर रोना आता है। और मैं बार बार एक बात को कहूँगा कि मुसलमानों की बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।